यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो ऐसे सीरीज़ का पार्ट 3 है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस एंड हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इससे पहले हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ ऐसे और हाउ टू अंडरस्टैंड ऐसे टॉपिक, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था हाउ टू मेक आउटलाइन, और इसमें मैंने आपको पूरा सैम्पल दिखवाया था आउटलाइन का। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। और ये रहा एजेंडा ऑफ ऐसे सीरीज़ जिसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बना रही हूँ और डेली मैं अपलोड करती हूँ 1 बाय 1 टॉपिक, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और साथ साथ मैं आपको सैम्पल्स भी बताती हूँ, क्योंकि देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स तो सारे ही बताते हैं, बट इन एक्चुअल ऐसे लिखना कैसे है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी ये आपके जो मिसकंसेप्शंस हैं इससे रिलेटेड वो सारी की सारी मैं आपको क्लियर कर सकूँ। तो इसमें आप देखिएगा ये जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं ये आज हमने करने हैं। और इससे पहले हाउ टू अंडरस्टैंड ऐसे टॉपिक और बेसिक्स हम कर चुके हैं, और हाउ टू मेक आउटलाइन ये भी हम कर चुके हैं। और उसके बाद आज हम करेंगे व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस, और इसके अलावा 4th टॉपिक भी हम आज ही कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो मैंने कहा क्यों ना इनको एक ही वीडियो में सम अप किया जाए। और 4th टॉपिक होगा हाउ टू राइट इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट, और मैं साथ में आपको मिसाल भी दूंगी थीसिस स्टेटमेंट की, और उसी टॉपिक से मिसाल दूंगी जिस पर हमने आउटलाइन लिखी है। और नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी हाउ टू डू एक्सपोजिशन के बारे में। अब मज़ीद डिले किए बगैर चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस अगर आम अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो किसी भी पैराग्राफ का पहला जुमला कहलाता है टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ का पहला जुमला टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, बल्कि हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो पहला जुमला होता है, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे में ही आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, ये बस एक राइटिंग का असूल है, फॉर्मल राइटिंग का, और आप ये हर जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट का, तो आपने इसी रूल को ही फॉलो करना है। अच्छा, तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, या ये होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले जो इसके प्रीरिक्विजिट्स हैं वो ये हैं। आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है इट इंट्रोड्यूसेस द फर्दर टॉपिक टू द एग्जामिनर, वो वाला टॉपिक जिसके बारे में आप आगे बात करने जा रहे हैं उस पैराग्राफ में। इसके अलावा आप टॉपिक सेंटेंस के थ्रू ही कनेक्शन बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप टॉपिक सेंटेंस में हरगिज़ तबसरा नहीं करते। आपका पहला जो जुमला होता है यानी कि टॉपिक सेंटेंस जो होता है उसमें जजमेंट पास नहीं हुई होती, ठीक है। और हमेशा आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है इट शुड बी एन आइस ब्रेकर, ठीक है। और ये डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर लें या चीज़ों को आप जिस तरह से एलुसिडेट करने से स्टार्ट कर लें, ठीक है। इट मस्ट बी आई कैचर, ठीक है, और ये अटेंशन सीकर होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान में रख लीजिए कि कोटेशंस जो हैं, कोटेशंस कैन नॉट बी योर टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। कोटेशंस तो एक अलग चीज़ होती है ना। हाँ, आपका सेकंड जुमला कोटेशन हो सकता है, या थर्ड जुमला, या बीच में कहीं आप लिख सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद लिख सकते हैं, लेकिन वो जो बिल्कुल स्टार्ट में कोटेशन लिख देते हैं ना, वो सही अप्रोच नहीं है। अब हम टॉपिक सेंटेंस का सैम्पल देख लेते हैं और उसी टॉपिक में से देखेंगे, उसी ऐसे टॉपिक में से देखेंगे जिस पर हमने कल आउटलाइन बनाई थी। जी, तो हमने टॉपिक पकड़ा था ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, इट्स प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो ये उसी ऐसे का बीच वाला कोई पैराग्राफ है, ठीक है। और इसको जस्ट मैं एज अ सैम्पल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ, अभी पूरा ऐसे मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगी। ये देखें, ये जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है आपने इसको गौर से देखना है। सोशल मीडिया has further showcased itself as a blessing for the society in the form of kick-starting various political and social revolutions, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस जो है वो ख़त्म होता है। अब देखिए उसमें उन्होंने सारा बता दिया है कि इस पैराग्राफ में क्या बात होने जा रही है, ठीक है, कि जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से ब्लेसिंग है, पॉलिटिकल और सोशल रेवोल्यूशंस को किक स्टार्ट करता है, ठीक है। और वो आगे फिर इसकी सारी डिटेल्स उन्होंने लिखी है, ठीक है। उन्होंने इस कही हुई बात को साबित किया है, यानी कि पहले आपने बताया कि ये मेरा स्टांस है, मैं ये बात करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपने अपनी बात को साबित किया और उसके बाद आपने कॉन्क्लूड कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपका हर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर यही होना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट। और थीसिस स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स की बात करने से पहले हम उसकी प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो ऐसा है कि थीसिस स्टेटमेंट आता तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, यानी कि ये हर पैराग्राफ में नहीं होता, ये आपके एसे के पहले पैराग्राफ में मौजूद होता है। और ये स्टार्ट में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकते हैं और लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई स्टार्ट में लिख दे या सेंटर में लिख दे या लास्ट में लिख दे, तो हर एक अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है, इसमें कोई मजाइका नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये होता क्या है? थीसिस स्टेटमेंट आपका स्टांस होता है। थीसिस स्टेटमेंट के थ्रू आप अपने स्टांस का इजहार करते हैं, आप बताते हैं एग्जामिनर को कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। ठीक है, इन थीसिस स्टेटमेंट यू इवोक अ डिस्कशन, आप इससे एक डिस्कशन का स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, और थीसिस स्टेटमेंट शुड बी आई कैचिंग। अब बात कर ली जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट क्या हैं, तो इसके बेसिक दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट स्टांस, सेकंड वैल्यू एडिशन। आपने सिर्फ स्टांस नहीं ले लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो पहलू हैं, किसी चीज़ का नेगेटिव पहलू है या पॉजिटिव पहलू है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे यही पूछ लिया जाता कि सोशल मीडिया इज़ अ कर्स और ब्लेसिंग, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कर्स भी ब्लेसिंग भी, आपने एक स्टांस लेना है। ठीक है, अच्छा, आपने स्टांस तो ले लिया, लेकिन आपने वो ऐसे ही नहीं ले लेना, आपने उसको वैल्यू एडिशन, यानी आपने बताना है कि जो आपने स्टांस लिया है वो क्यों लिया है, वो किन बेसिस पे लिया है। ठीक है, वो आपने साबित करना है। अब थीसिस स्टेटमेंट का हम सैंपल देख लेते हैं, उसी टॉपिक में से, उसी ऐसे में से जिस पर हमने आउटलाइन की थी। जी, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा टॉपिक रिवाइज कर लूँ। टॉपिक था ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, इट्स प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने स्टार्ट में दिया हुआ है थीसिस स्टेटमेंट, और वो थीसिस स्टेटमेंट क्या है? Dawn of 21st century has seen an unprecedented increase in the use of various social media platforms by people to voice their beliefs, ideas, attitudes and opinions. देखिए, यहाँ तक के पार्ट में उन्होंने बता दिया कि किस तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट आई है और सोशल मीडिया ग्रो किया है। ठीक है, this growing power of social media entails both prospects and problems depending upon how responsibly this power is harnessed. अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो टाइटल था, एस्से का जो टाइटल है, ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहले उन्होंने बता दिया कि हाँ ये ग्रो हो रही है, इसकी पावर सोशल मीडिया की ग्रो हो रही है। सेकेंडली उन्होंने कोई भी उन्होंने पॉइंट छोड़ा नहीं है, उन्होंने प्रोस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स का जिक्र कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फर्दर पैराग्राफ में ये उसको साबित करेंगे और लास्ट में ये कंक्लूड कर देंगे। आई होप कि मैं आपको टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से समझा पाई हूँ, लेकिन स्टिल अगर आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा हाउ टू डू एक्सपोजिशन के बारे में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब तक आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि एक्सपोजिशन क्या होती है और किस तरह से की जाती है। आई होप कि आपको ऐसे सीरीज़ की इन वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। इंशाल्लाह मैं पूरी ये जो मैंने एजेंडा में आपको सारे टॉपिक्स दिखाए हैं, मैं ये सारे इंशाल्लाह कवर करूँगी और आप जुड़े रहिए इन ऐसे सीरीज़ के साथ। एट द एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू पीपल that kindly subscribe my channel. Don't forget to share it with your friends. Thank you so much.